बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सवाल आया है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, काले जादू के ऊपर और उसका तोड़ क्या है। बाल लोगों को काला जादू, क्या काले जादू से काला जादू हटाया जाता है या नूरी भी हटा सकता है। और इसके अंदर सवाल ये भी आता है, बाज़ भाई हमने बहुत सारे अमल देखे हैं, वो मतलब कि औरत के ऊपर मतलब कि हाथ वगैरह फेरते हैं, जैसे सिस्टम होता है, ये नहीं कि उनके साथ मुबाशरत करते हैं, क्या जी हम इसको हसार कर रहे हैं। इस पे रोशनी डालिए, ये क्या होता है काले जादू में, ये नहीं होता। दो चार ख़वातीन ने ऐसे मैसेज भी किए हैं, मर्दों ने भी किए हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैं दरअसल अपनी आगोश में सोया हुआ था। आपको पता है गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों में मुझे नींद बहुत आती है, क्योंकि जन्नात का कहना है शाह साहब आपने बाहर नहीं निकलना, आपने वो सुला देते हैं। यकीन जानी मेरे इख्तियार में नहीं होता। मैंने कल भी कोशिश की उठने की, उन्होंने मुझे नहीं उठने दिया। ये अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्होंने मुझे 24-25 घंटे सुलाए रखा। देखो ये कोई करने की बात है। इस तरह मेरी मृत्यु हो सकती थी। तो वो हंस के पागल। जन्नात ने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं। मैंने कहा यार ये गलत हरकत है। अल्लाह के बंदे, मैं इंसान हूँ, 24-25 घंटे तुमने मुझे बेड पे सुला दिया, ये कोई करने की हरकत है। मेरी सांसें बंद हो सकती थी, मुझे भूख लगती है। वो हंस के पागल। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है, छेड़ा छाड़ी तो चलती रहती है इनके साथ, वो भी करते हैं। तो भाइयों आज इस दोनों मौजू पे बात, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दो तरह के अलूम हैं, याद रखिएगा, एक नूरी है और एक सिफली है, यानी कि काला इल्म है। काला इल्म वो जो शैतान की बैत करता है, जो दीन इस्लाम के लिए नज़दीक गुनाह का काम है, यानी कि उन जैसे कुरान में आता है उन मतलब कि वो जो फूंकने वाली, जादू गंडा करने वाली, हाँ जी। तो लेकिन काले जादू से ये कि ज़्यादातर कराने वाला और करने वाले पे ही मतलब कि ज़्यादा उसका असर जाता है। बात आ रही समझ में? हाँ जी, नुकसान पहुंचता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो नूरी इल्म चाहे तो काले को हटा सकता है, ये बात नहीं कि नहीं हटता, हट जाता है बिल्कुल। लेकिन बाद चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि सिफली के साथ भी ख़त्म की जा सकती हैं। अब देखो एक चीज़ है, मोबाइल है, आप उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करो या नेगेटिव, ये अब आपके ऊपर है। तो जो सिफली है, सिफली में कुछ ऐसे भी कलाम होते हैं, किसी का तोड़ करना हो तो वो उसके ज़रिए भी हटाए, यानी कि शैतान को मारने के लिए बाद दफ़ा शैतान इंसान को बनना पड़ता है। ये बात ज़हन में रखिए। यानी कि मिसाल के तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाना है। नूरी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि नूरी के ऊपर आप नूरी पढ़ें और उसको नुकसान पहुंच जाए, जब तक उसने कोई आपका नुकसान ना किया हो। अब सिफली में ये होता है, सिफली अबूर हासिल करता है उन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, कि मान लीजिए किसी का नुकसान करना है, किसी को बेघर करना है, किसी के लिए रोज़ी की तंगी करनी है, मिसाल के तौर पे उसका काम बांधना है, नौकरी से हटवाना है, समझ रहे हैं, या उसका कोई बच्चा बीमार करना है, चारपाई पे लगवाना है, या कोई एक्सीडेंट करवाना है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसकी मुख्तलिफ स्टेजें हैं, काले इल्म के भी स्टेजें होती हैं ऊपर। अब जितना हैवी किस्म का अमल चलाया जाएगा उतना असर उस पर बंदे पे जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि उल्टे कामों में सिफली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ रहे बात को? अब कर दिया जाए, अपना भी नुकसान होता है और उस जिस पे करवाया जा रहा है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है। समझ रहे? और काला इल्म आज के दौर में लोगों को नहीं पता, नहीं आता। ये जितने सहरे बैठे हुए हैं ये मदारी हैं। आप इतनी दफ़ा ये लिखें तो उस पर जादू हो जाएगा। ऐसे होते हैं जादू, काले जादू ऐसे होते हैं। पहली सीढ़ी क्या है काले जादू की, शुरुआत क्या है उसका, कमांड क्या है उसकी? सबसे पहले अच्छे मतलब कि उसको नॉलेज होना चाहिए मंत्र और तंत्रों का नॉलेज। मंत्र का कहाँ से शुरुआत है, इसका इख्तिताम कहाँ पे है, समझ रहे मेरी बात को? ओम इसकी बुनियादी चीज़ है, इख्तिताम इसका स्वा एंड पे। आपको हरूफ के बारे में इल्म होना चाहिए उसके। और दूसरे नंबर पे जाप पाठ का पता होना चाहिए कि उसने किसी भी उनके अलूम का कोई जाप अदा किया हो। ये नहीं कि हमारी ज़बान में इसको कहते हैं, अगर किसी भी हरूफ का उसने जाप पाठ किया हो, समझ रहे मेरी बात? हमारी ज़बान में इसको कहते हैं कि किसी सूरत की ज़कात अदा की हो या किसी इसम की ज़कात अदा की हो। ज़कात अदा करना, पढ़ाई करना। इसी तरीके से हिंदी में इसको कहते हैं जाप पाठ, किसी चीज़ का जाप पाठ करना। समझ रहे हैं? हाँ। तो
यानी किसी भी देवता या देवती का जो बताया हुआ जो कलाम है उनका जो वो पढ़ते हैं, गीता रामायण में आप कभी मुताला करें, यानी कि हमारे जैसे कुरान है उनके यहाँ गीता है, समझ रहे मेरी बात को। हाँ जी, उसके अंदर बाप नंबर होते हैं मुख्तलिफ। तो जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, जैसे हमारे सूरत अलम नशरा है, पहला पारा है, दूसरा पारा है, तीसरा पारा, उनके बाप नंबर होते हैं आगे, समझ रहे मेरी बात को। आप कभी गीता मुताला करें तो आपको पता लगेगा। इनकी रवायन है बहुत ज़्यादा एक लंबी इनकी हिस्ट्री, उसमें नहीं जाना चाहते, आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पहले उसका जाप पाठ अदा करना चाहिए आपको, तब जब आप 40 दिन मुसलसल जो बताई हुई उनकी कमांड्स हैं, जब आप मुकम्मल तरीके से वो अदा करते हैं, तब आपके अंदर वो सलाहियत पैदा होती है काले को मतलब कि करने के लिए, समझ रहे मेरी बात को। हाँ जी, तो फिर जब आप उसके लिए तालीम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या किसी को तसव्वुर में बांधते हैं, तब उसका असर जाता है जहाँ पे, समझ रहे। ये जो 20-20 या 100 रुपए की किताबों में जो आप सिफली इल्म पढ़ते हैं, बंगाल का काला जादू, हाँ जी, उसके अंदर आपको कुछ नकोश होते हैं, आप देखते हैं, आप उसको लिखना शुरू हो जाते हैं जी, मोहब्बत में बेकरार करने के लिए इसको ज़ाफ़रान से लिखें, फ़लाँ से लिखें, ऐसे करें ऐसे करें। वो हरूफ़ अबजद में तब्दील किए जाते हैं काले मतलब कि कलाम को, जैसे नूरी कलाम को हिंसों में तब्दील किए जाते हैं इल्म अबजद में। इसी तरीके से उनके जो कलाम है, उनकी बाप नंबर के जाप जो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको नकूश में तब्दील किया जाता है। लेकिन नकूश भी तभी काम करते हैं, तावीज़ इसको कहते हैं, जब आप किसी उनके सूरत के आमिल होंगे। मैं यूँ समझाता हूँ, समझ रहे हैं। बग़ैर चिल्ले किए, बग़ैर कोई ज़कात अदा की, आप किसी का रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं कर सकोगे और ना ही नुकसान कर सकोगे। हाँ, अगले को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लिख दोगे, समझ रहे मेरी बात को। तो इन चीज़ों पे नूरी और काले का अच्छे तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, समझ रहे हैं। और बाकी आप सिफली में आप सुनते हैं, देखते हैं, क्या जी अभी आपको दम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप देखते हैं सिफली में कुछ ऐसे हिंसे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे नकूश होते हैं, नकूश भी मतलब कि जो नक्श वगैरह लिखे जाते हैं, जिनको तावीज़ भी कहा जाता है, तो उसमें मतलब कि औरत की तस्वीरें बनाई जाती हैं और उसके ऊपर मेंशन किए जाती हैं चीज़ें, समझ रहे मेरी बात को। हाँ जी, तो अब हर अमल की नौइयत होती है, उसकी कमांड्स के मुताबिक अमल किए जाते हैं। तो साफ सी बात है, जब शैतानी काम करोगे तो शैतानी, तो फिर आपको पता है कि मैं यूँ समझाता हूँ कि किसी भी उनकी सूरत का बाप नंबर का जो उनकी जो आयत है, उनका जो गीता के अंदर जो भी आप कलाम पढ़ते हैं, तो आप उनको उस अमल की कमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ये हमने इसका मुताला किया है। यानी कि आप अब जैसे हम नूरी इल्म करते हैं, उसमें कहते हैं कि आपने अगरबत्तियाँ सुलगानी है, लोबान सुलगाना है, आपने 40 दिन तक ये अमल पढ़ना है। कमांड्स आ गई, हिदायतनामा आ गया। अब इसी तरीके से सिफली में भी ये शर्तें हैं कि आपको ये नहीं, ये करना होगा, ये नहीं। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन काले इल्म में ज़्यादा जाती हैं कि हमारा ये काम हो जाए हमारा, लेकिन वो जिनके पास जा रही होती हैं उनको वो तो ठग होते हैं, करना उनको कुछ नहीं आता। एक ही काम कर सकते हैं, वो भी उनको ना करना आता हो। आप समझ जाइए कौन सा काम होता है। तुझे दम करना पड़ेगा, चल यूँ हो जा, सीधी हो जा, उल्टी हो जा, काक का पता नहीं होता। और भाई ये बस किस्म के यूँ समझ चस्का पार्टी जैसे लगी हुई है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, समझे मेरी बात को। और इसलिए कहने का मतलब आज के दौर में काला इल्म नहीं मिलेगा बंदा आपको तरीके से। ये नहीं कि सारे जो नेगेटिव वो काम होते हैं वो सिफली में होते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ों में काम होते हैं वो नूरी में होते हैं, समझे मेरी बात को। मेरा आपको बताने का मकसद ये होता है। तो आज के दौर में काला इल्म 100 में से कोई 2 या 3% लोग हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है कोई भी एक्सपर्ट आदमी, समझ रहे मेरी बात को। और मैं ये बता दूं, इसके नुकसानात बहुत ख़तरनाक होते हैं जी। बंदे मर भी जाते हैं, काले इल्म के ज़रिए बंदे फौत भी हो जाते हैं। चीज़ें हैं हमला करती हैं ऊपर, क्योंकि उनका काम ही नुकसान देना है, समझे मेरी बात को। जब आप किसी भी मखलूक को दावत देते हैं, सिफली की बात कर रहा हूँ, तो उसका मुतालबा होता है कि आपने ये काम करना है, आपने हमें खुश करना है। तो साफ सी बात है, तोशा आगे रखा जाता है। जब आप किसी को, मैं यूँ समझाता हूँ यार, कोई भी हम इंसानों की बात कर लेते हैं, किसी से काम कराना, हम उसकी मतलब की चीज़ आगे रख देते हैं, वो तो खुश हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल अब तो काम होगा आपका। अब हमारी ज़बान में कहते हैं रिश्वत। जब अब रिश्वत
किसी को देंगे तो क्या आपका काम नहीं करेगा कोई? भाग के करेंगे लोग, कहेंगे भाई रोटी मिल रही और क्या चाहिए। आप इतने पैसों की गठिया किसी के आगे रख दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका काम नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो लोग करवाते हैं, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचा देना, किसी का काम। आप देखते नहीं है कि खून के छींटे लोगों के घरों में आए होते हैं, कपड़ों का फट जाना, सुराख सा हो जाना, तबीयत आवाज़ार। बाल लोग इन चीज़ों पर यकीन जो नहीं भी करते थे ना, मर्द हों या औरतें, वो ये अब भी यकीन करते हैं। वो कहते हैं वाकई ये चीज़ें होती हैं। किसी का बट्ठा बिठा देना, पहले अरूज था अब ज़वाल आ गया, ये जादू की तो अलामात है। समझ मेरी बात को? तो बात सिर्फ कहने का मतलब लोग रुकावटें पैदा कर देते हैं। सिफली में बहुत ज़्यादा मतलब के काम आगे हुए पड़े हैं। समझ मेरी बात? हमने मुताला दोनों का किया है, सिफली का भी और नूरी का भी। दोनों तरफ अच्छा रास्ता भी देखा है, बुरा रास्ता भी देखा है। समझ रहे हैं? सिफली में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अगर उसको जायज़ तरीके से मिसाल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं। अगर नूरी में भी यही चीज़ है, अगर आप नूरी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बड़े फ़ायदे हैं। समझ रहे? बाद दफ़ा वो कहते हैं ना, शैतान ऐसे इंसान को बातें भी बता देता है जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद साबित होती हैं। समझ रहे? अगर एक चीज़ नुकसान देती है तो उसको 1% उसमें से आपको फ़ायदे की बात ज़रूर बताएगी, वो 99% नुकसान देती है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। अब जैसे हम गाड़ी लेते हैं, फ़ायदे बेहिसाब हैं, है ना हिसाब, यानी कि आपको धूप छाँव से बचाती है, वक़्त पे पहुँचाती है। लेकिन नुकसान ये है, ब्रेकें फ़ेल हो जाएं, इंसान फारिग है, गाड़ी में आग लग जाए, कुछ हो जाए, नुकसान है। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। समझ मेरी बात को? तो इसलिए भाई ज़्यादातर मेरा नूरी का ही काम होता है, ठीक है ना? हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब हाँ, किसी पे कुछ ज़्यादा जादू, काला जादू किया गया हो, उसको हटाना जानते हैं अच्छे तरीके, इसको कैसे रिमूव करना है, इसको कैसे रास्ते से हटाना है। तो अगर किसी के साथ कोई काला जादू है, हम बंदिश का तोड़ भी, जैसे आपने वीडियोस में देखते हैं, हम उसको तोड़ भी करके देते हैं कि भाई ये तुम्हारा तोड़ है, उसको बताते भी हैं ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। और बाद दफ़ा कोई रंजिश के ऐसे लोग आते हैं जो रंजिश में मुब्तला होते हैं बहुत ज़्यादा, कि यार हमारा किसी ने नुकसान किया, हमारा ये, फिर उसका भी काम करना पड़ता है। क्या करें, काम तो काम है, करना पड़ता है। जिन लोगों ने मुझसे काम कराए वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि वाकई आवाज़ भी काम करते। बंदिश खुलवानी हो ऐसे चुटकी में अल्लाह के हुक्म से, ये कोई बड़ा मसला नहीं, बंदिश का खुल जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए। समझ मेरी बात? नुकसान के मामलात में नुकसान देने हो, अगर आप पे ज़्यादती हुई है तो तब इंशाल्लाह ताला उसको फिर करते हैं हिसाब किताब। तो कहने का मतलब ये, बाकी जादू होते हैं, इसकी अलामात होती हैं। बाकी अगर आपको काम करवाना हो तो आप बिला झिझक रब्ता कीजिए, एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा आएगा। और अपनी आंखों से देखिए। समझ मेरी बात को? एक खातून थी, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करती थी, ये ऐसे बातें करते हैं, ये ऐसे ये करते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। हालांकि हम उसका खाली नाम जानते थे, खाली नाम। अगर मैं नाम ना भी जानता कोई मसला नहीं था हमारे लिए। और माशाल्लाह 1 महीने के अंदर पाँव पे हाथ रखने आई। अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए। क्या हुआ और कहिए बुरा भला। मैंने कहा हर बंदा मदारी नहीं बैठा हुआ इधर, बंदे को देख समझ के बात करनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? जब मैं काम करने पे आऊँ तो फिर हम नहीं देखते सामने कौन है क्या है। चलो कोई नहीं, हम भी बर्बाद होते ना होंगे, तू तो नहीं बचेगा ना कम से कम। तो भाई कहने का मतलब हर चीज़ चलती है, कुछ चलाने वाला हो। इल्म चलते हैं। आज के दौर में 99% जान है लोगों में नहीं है, अमल नहीं किए होते। अमल करिए, ज़कातें अदा करिए, उसके बाद चलाइए इन हथियारों को, फिर आपको फ़ायदा भी होगा। पता लगेगा सामने वालों को हाँ जी कोई किसी ने, और उसका तोड़ भी नहीं है। मेरा किया हुआ इल्म उसको हटा के दिखा दे, हम उसको अपना बाप तस्लीम करेंगे, बाप तस्लीम करेंगे उसको। जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो तो किताबें ख़त्म हो गई, वो तो लोग ही मर गए बताने वाले। नई नस्ल है, उसका तोड़ सिर्फ जिन्होंने सिखाया उन्होंने मुझे तोड़ भी दिया। उन्होंने कहा हाँ किसी पे ज़्यादती ना करना।
تو ہم زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. سمجھ رہے میرا دیا ہوا عمل اللہ کے حکم سے اگر ہم چلائیں تو انشاءاللہ اس کو ہٹا کے دکھائے بھی. تو ایک صاحب پہ چلا علم. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے ایک خاتون نے فون کیا, ایک صاحب پہ چلایا علم, وہ اپنا کہیں صاحب کی کتاب کروانے چلا گیا. تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کوئی عامل ہے جو پیر و کامل انسان ہے یہ. انہوں نے کہا اس بندے نے آپ کا نام بھی بتایا, لو حاضرات کروائی ہوگی اس نے. تو انہوں نے کہا غلام عباس. اب وہ پریشان, وہ اب جن کے پاس گئے بیٹھے تھے انہوں نے کہا میں بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا, حضرات سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہی کے پاس جائیں. اب کہنے کا مطلب یہ, انہوں نے کہا یہ بہت بڑا عامل ہے. انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ گے تو کام بنے گا. اب پھر ان لوگوں نے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے سید بادشاہ معاف کر دو. سمجھنے بات کو. پھر ہم نے اس کو ہٹایا تھا اس کا علم. دنیا میں کوئی بھی انسان بیٹھا ہے, اگر وہ ہماری طرح علوم رکھتا ہوگا تو پہلے ہم سے اجازت نامہ لے گا اس کو ختم کرنے کا, کیونکہ جو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کی نسلیں بھی برباد ہوں گی ساتھ. علم ایسا کرو کہ اگلے کو پتہ لگے, جو اس میں مدافعت کرتا ہے, رکاوٹ پیدا کرتا ہے, توڑنے کی کوشش کرتا ہے, جنات اس کو بھی پڑے جا کے. سمجھ رہے میری بات کو. تو اس لیے بھائی اول تو کرتے نہیں ہیں ناجائز, اگر کر لیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, اس لیے ہر عامل کو ایک جیسا نہ سمجھا کریں کہ یہ ایم بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک انسان ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, وہ پاگل ہے کیا؟ تمہاری نسلیں تک رول دیں گے اللہ کے حکم سے. سمجھ رہے میری بات کو. ہاں, تو اس لیے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری باتوں کو, اور سمجھنا چاہیے آپ کو. تب تک دوستو دعا میں یاد رکھیے گا, اگر کسی بہن بھائی کا کام ہو آپ اس طرح موقع ضرور دیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.